हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 9th का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक कवर अप करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर हमारा होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस क्या क्या हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने हैंड रिटन पीडीएफ नोट से बना रहा हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब ये डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये इनपुट लेता है, उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। आगे चलते हैं। इट एक्सेप्ट डेटा, store data and perform operation on that data to produce meaningful information as a output। ये क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये डेटा को एक्सेप्ट कहाँ से करेगा? आपको इनपुट जो यूनिट होगा हमारा, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उससे डेटा को एक्सेप्ट करेगा, मेमोरी में ले जाके डेटा को स्टोर करेगा, फिर उसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट होता है हमारा। आगे हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के पास जो भी आउटपुट होगा आपका, वो आउटपुट आपको देगा। तो ये मेरा बेसिकली काम होता है कंप्यूटर का। आगे चलते हैं हम लोग। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो कौन से वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, गिनना। क्योंकि शुरू में जो कंप्यूटर्स हमारे बने थे वो सिर्फ गिनती के लिए ही बने थे, फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करते करते आज आपको पता है कि आपके पास क्या चीज़ है और आज के कंप्यूटर के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारे पास हाई स्पीड। कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेरी हाई स्पीड। जो कैलकुलेशन होता है और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में करता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन लेस देन अ सेकेंड। ये क्या कर सकता है? सेकेंड से भी कम टाइम में मिलियन ऑफ कैलकुलेशन करके दे सकता है। इसीलिए कंप्यूटर हमारा क्या है? एक हाई स्पीड है। ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास है एक्यूरेसी। कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री इफ द इनपुट शुड बी करेक्ट। आपका जो कैलकुलेशन है वो 100% एरर फ्री होगा अगर आपका इनपुट सही है। अगर आपने इनपुट ही गड़बड़ दिया है तो आउटपुट भी क्या आएगा? आपका गड़बड़ आएगा, सही नहीं आएगा। इसीलिए कंप्यूटर हमारा जो कैलकुलेशन करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इनपुट जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। स्टोरेज। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा दैट मस्ट बी लोकेटेड एंड रिट्रीव वेरी क्विकली। जो कंप्यूटर है वो हमारा एक स्टोरेज डिवाइस भी है। तो हम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जितना डाटा आप चाह रहे हैं आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बाद में आप उसको क्विकली एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक स्टोरेज की भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ये भी हमारा क्या है? एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। चौथा है हमारे पास वर्साटाइल। कंप्यूटर हमारा क्या है? वर्साटाइल है। अ कंप्यूटर इज अ वर्साटाइल मशीन। इट कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, है ना। कंप्यूटर हमारा एक वर्साटाइल मशीन है। आप इससे डिफरेंट काम ले सकते हैं।
बिजनेस में है तो आप बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमारा एक वर्सटाइल मशीन कहलाता है। आगे चले हम लोग, आगे है डेली गेम्स। कंप्यूटर्स आर फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेजीनेस। कंप्यूटर हमारा काम को लेके डेडिकेटेड है ना, इसमें लेजीनेस और अस्कत जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है, कंसंट्रेशन की कमी नहीं है। ह्यूमंस के अंदर क्या है, अगर आप वो 4 घंटा 5 घंटा काम कर रहा है तो वो थक सकता है, उसका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर आप कंटिन्यू ऑन करके उसको काम करवाते रहें तो वो कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं उसमें लेजीनेस और कंसंट्रेशन की कमी आएगी। तो ये होता है हमारा एडवांटेज कंप्यूटर का। ऑब्वियस ही बात है, अगर एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, तो हम कुछ डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिपेंडेंसी। कंप्यूटर्स आर फुल्ली डिपेंड्स ऑन यूजर। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, यूजर्स पे डिपेंड होता है। यूजर अगर उसको इनपुट नहीं देगा, काम नहीं बताएगा तो वो काम नहीं करेगा, इसीलिए वो क्या है, हमारा पूरा का पूरा यूजर पे डिपेंड है। तो ये हमारा एक क्या है, डिसएडवांटेज है। इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट शुड बी डस्ट फ्री। जहाँ पे कंप्यूटर आप रखें, जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप इसका ख्याल रखें कि वो जगह जो है आपका वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। अगर वहाँ पे ज़्यादा डस्ट होगा तो कंप्यूटर को हार्म हो सकता है और कंप्यूटर आपका ख़राब हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। नो फीलिंग, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती है, वो फीलिंगलेस है, उसको किसी भी इमोशन से कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर कंप्यूटर के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज है हमारा एजुकेशन में। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग एंड डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे स्कूल्स में यूज़ होता है ना, स्कूल में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीचर इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स टूल्स इन एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBT, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक टूल प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CBT बोलते हैं। आगे हमारा बिजनेस में इसका इस्तेमाल है फॉर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स लाइक सेल्स, एम्प्लॉयज, स्टॉक, पेरोल, ETC, है ना। बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है, माल कितना हुआ हमारे पास अभी बचा हुआ है, कितना सेल हुआ है, प्रॉफिट कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का पेरोल कितना है, किसको कितना महीना देना है, किसका कितना काटना है, ये सारा कैलकुलेशन भी कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। इसलिए बिजनेस में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा बैंकिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अकाउंट्स, कीपिंग रिकॉर्ड, ETC। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, ETC। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम हमारा उसमें भी इस्तेमाल होता है ना, अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, ATM कैसे कहाँ कहाँ लगाना है ना। ATM में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इंटरटेनमेंट, यूज फॉर मेकिंग कार्टून्स, एनिमेशंस, ड्राइंग, प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवी, ETC। ऑब्वियस सी बात है, इंटरटेनमेंट में तो हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है। कार्टून बनाने के लिए, एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, इन सारे जगह पे हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो इंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ETC। जो हमारा कंप्यूटर है वो हम कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब हमें बातचीत करने के वक्त भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो चैटिंग हो, ऑडियो चैटिंग हो, ईमेल हो, इन सारे जगह पे हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ सेक्टर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, लैब्स,
सर्जरी, फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ETC। जो हमारा कंप्यूटर है वो लैब्स में इस्तेमाल होता है, जांच करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फार्माटिकल्स होते हैं, जो दुकानें हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट जगह हमारा मेडिकल सिस्टम में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास डिफेंस। इन डिफेंस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू हेल्प बिल्डिंग वेपन्स, कंट्रोलिंग देयर फंक्शंस ETC। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसमें भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ना। उसमें हमारा वेपन को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे लॉन्चिंग और कंट्रोलिंग ऑफ मिसाइल्स ETC। जो हमारा मिसाइल है उसको लॉन्च करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो जाता है। हमारा डिज़ाइनिंग में अगर हमको कोई चीज़ डिज़ाइन करना है, घर डिज़ाइन करना है, या कोई भी चीज़ आपको ड्राइंग बनाना है, या फिर आपको आपका जो रोड है वो रोड डिज़ाइन करना है, जो भी चीज़ आपको डिज़ाइनिंग अगर करनी है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो रिसर्च वगैरह में होती है वहाँ भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है। सबसे पहला हमारे पास मेमोरी, कि हमारा मेमोरी मीन्स है कि स्टोरेज, है ना। कंप्यूटर हमें एक स्टोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब होता है कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक हमारा क्या है, मशीन है, उसको बार बार कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जो काम असाइन कर दिए वो ऑटोमेटिक आपको करके दे देता है। तो ये एक हमारा ऑटोमेटिक डिवाइस है। रिलायबल है आपका, है ना, कंप्यूटर एक रिलायबल डिवाइस है। उसके बाद स्पीड इसकी बहुत हाई है, मिलियन ऑफ कैलकुलेशन ये सेकंडों में कर सकता है। 100% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, एरर फ्री करता है। डेलीगेंस है, मतलब अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। वर्सेटाइल है, आप इसको डिफरेंट जगह डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, जिसमें मैंने स्पीड के बारे में आपको एडवांटेज में बताया, एक्यूरेसी के बारे में बता दिया, डेलीगेंस के बारे में बता दिया, वर्सेटाइल के बारे में भी बता दिया, रिलायबल के बारे में बता दिया, और ऑटोमेशन मतलब होता है ऑटोमेटिक, और मेमोरी जो मैंने अभी स्टोरेज बताया था एडवांटेज में, वही हमारा मेमोरी भी होता है। तो ये होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।